हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्माकोग्नोसी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 6। और वो क्या है? प्लांट फाइबर्स यूज्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। क्या है? प्लांट फाइबर्स यूज फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। तो अब ये प्लांट फाइबर्स क्या होते हैं, उसके बाद ये सर्जिकल ड्रेसिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्लांट फाइबर्स क्या होते हैं। तो प्लांट आप जानते हैं पेड़ पौधे को बोलते हैं, और फाइबर का मतलब होता है, समझ लीजिए धागा टाइप का पतली कोई चीज़ है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो अगर पतला तार है, मान लीजिए स्टील का पतला तार है तो उसको भी आप फाइबर कह सकते हैं। यानी धागे जैसी जो भी चीज़ है, जो थ्रेड जैसी चीज़ है, आप उसको कह सकते हैं फाइबर्स। ठीक, तो प्लांट फाइबर्स यानी प्लांट से मिलने वाला वो पतला सा धागा, जैसे कि मान लीजिए ये है तो इसको हम कह सकते हैं कि फाइबर, ये लाइन है लेकिन ऐसे ही कोई पतली सी चीज़ है, पतला सा धागा है, तो वो क्या कहेंगे हम लोग, उसको फाइबर्स कह सकते हैं। ठीक, अब क्या कहते हैं, यूज फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग। तो सर्जिकल ड्रेसिंग क्या होता है? तो सर्जिकल ड्रेसिंग की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। सर्जिकल ड्रेसिंग इज ए प्रोसेस दैट अप्लाइड टू वुंड टू प्रोमोट हीलिंग एंड टू प्रोटेक्ट द वुंड फ्रॉम फर्दर हार्म। सर्जिकल ड्रेसिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा काम है कि इसको किया जाता है वुंड के रिगार्डिंग, यानी कहीं पे अगर जख्म हो गया, घाव हो गया, कट गया, चीरा लग गया, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग को अप्लाई करते हैं। सर्जिकल ड्रेसिंग आपने देखा होगा, मान लीजिए आपको फोड़ा हो जाता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, उसको साफ सफाई करके पट्टी बांध देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग। ठीक है, अब उसकी ज़रूरत पड़ती है कभी ऐसा कि मान लीजिए कहीं पे बहुत ज़्यादा कट लग गया तो उसको टाँके लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी सर्जिकल ड्रेसिंग के अंदर भी आता है। तो सर्जिकल ड्रेसिंग समझ गए। और ये क्यों किया जाता है? टू प्रोमोट हीलिंग, हीलिंग को प्रोमोट करने के लिए, यानी जो घाव है, जो जख्म है, वो जल्दी से भर जाए। ठीक है, जो वुंड है वो जल्दी से ठीक हो जाए। एंड टू प्रोटेक्ट दी वुंड फ्रॉम फर्दर हार्म, और जो वुंड है, जो घाव है, उसमें और ज़्यादा क्या है, हार्म न पहुँचे। यानी मान लीजिए वो खुला रहेगा तो इन बैक्टीरिया आके उस पर अटैक करेगा, मक्खी आके उस पर अटैक करेगी, कहीं आप चल रहे हैं, मान लीजिए कहीं लग गया तो फ़ौरन क्या होगा, ज़ख्मी हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए और ज़्यादा वो उसको हार्म न पहुँचे, और ज़्यादा वो इंजर्ड ना हो जाए, तो उससे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग करते हैं। तो होप कि आपको सर्जिकल ड्रेसिंग समझ में आ गया होगा। सर्जिकल ड्रेसिंग मतलब कहीं पे चोट है, कहीं पे घाव लग गया, कहीं फोड़ा फुंसी हो गया, तो उसकी साफ सफाई करके उसको क्या है, पट्टी वगैरह बांध दी जाती है। अगर टाँका लगाने की ज़रूरत है तो टाँके लगा दिए जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग। ठीक, अब जो हम लोग चुके पढ़ रहे हैं फार्माकोग्नोसी, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो प्लांट से मिलते हैं उन प्लांट के बारे में भी हमको थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेना जरूरी है, इसलिए क्वेश्चन पूछ लेता है। जो ऐसे प्लांट्स हैं जिसे सर्जिकल क्या है, फाइबर्स हमको मिल जाते हैं, तो उन प्लांट्स के बारे में हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। प्लांट फाइबर्स विच आर यूज्ड फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग आर फॉलोइंग। ठीक, तो सबसे पहला कौन सा हमारा, कॉटन। कॉटन आप जानते हैं जिसको हम लोग रुई बोलते हैं। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, गोसिपियम। ठीक, और इसकी जो फैमिली हो क्या है, मालवासियाई या मालवासी। ठीक है, मालवासी या मालवासियाई। ठीक, अब इसके यूजेस क्या है, ये मतलब क्या किस किस तरीके से यूज होता है। तो इट इज़ यूज फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड, म्यूकस एंड पस। तो ये जो कॉटन है ये किस लिए यूज होता है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड, ब्लड को एब्जॉर्ब करने के लिए। मान लीजिए कट लग गया तो वहाँ से ब्लड निकल रहा है, तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। वहाँ से कुछ म्यूकस निकलता है, कुछ पानी जैसी चीज़ें निकलती हैं, देखते हैं, तो उसको सुखाने के लिए। ऐसे ही मवाद वगैरह भर गया हो, पस हो, पीप हो, तो उसको निकालने के लिए, सुखाने के लिए क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। ऐसे ही इट इज़ यूज फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग, इसको सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए यूज़ करते हैं, यानी पट्टी वगैरह बांधने के लिए इसको यूज़ करते हैं। ऐसे ही इट प्रोमोट द वुंड फ्रॉम इन्फेक्शन, ये क्या करता है, ये इट, यहां पे इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, इट प्रोमोट नहीं बल्कि इट प्रोटेक्ट कर लीजिए। क्या है, प्रोटेक्ट्स। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द वुंड फ्रॉम इन्फेक्शन। ये जो हमारा वुंड है, जो घाव है, जो जख्म है, उसको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता, बचाता है इन्फेक्शन से। यानी अगर खुला रहता है तो इन्फेक्शन जल्दी हो जाता है, खुला नहीं रहता है तो इन्फेक्शन नहीं होता है जल्दी से। और क्या करता है, इट प्रोटेक्ट दी वुंड फ्रॉम फर्दर हार्म। जो हमारा जो जख्म है, जो घाव है, जो वुंड है, उसको और ज़्यादा हार्म ना पहुँचे, और ज़्यादा वो क्या इंजर्ड ना हो जाए, तो उससे ये बचाता है उसको। ऐसे ही इट इज़ यूज्ड टू मेक लिगेचर्स एंड सूचर्स, और ये लिगेचर और सूचर्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। लिगेचर और सूचर, इसके बारे में हम लोग आगे थोड़ा सा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सिर्फ इतना याद रखिए कि जो स्टेराइल सर्जिकल थ्रेड्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लिगेचर या सूचर। स्टेराइल मतलब ये कि जिसको हीट दिया गया हो या उसको बॉईल किया गया हो, किसी भी तरीके से उसमें से जो बैक्टीरिया वायरसेस हैं उनको मार दिया गया हो, इनएक्टिव कर दिया गया हो,
तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेराइल। जैसे कि मान लीजिए एक धागा है, उसको यूज़ करना है टांका चलाने के लिए, तो उस धागे को क्या करेंगे, इतना हीट देंगे कि अगर उसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस या उनका इस टाइप की कोई चीज़ें हैं तो वो क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, उसको बोलते हैं स्टेराइल। और सर्जिकल थ्रेड मतलब जो सर्जरी वगैरह करने के लिए मान लीजिए चीरा वगैरह लगा है तो उसको टांका लगाने के लिए जो धागा यूज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेड। ठीक है, थ्रेड का मतलब धागा, यानी टांका लगाने वाला धागा, सिलाई करने वाला धागा, यानी कट पिट लग गया उसको सिलने वाला जो धागा होता है उसको हम लोग बोलते हैं सूचर या लिगेचर। ठीक, ऐसे ही इट इज़ यूज टू मेक गॉजेस, और ये गॉजेस बनाने के लिए भी यूज़ होता है। गॉजेस आप जानते हैं पट्टी, आपने देखा होगा पट्टी आती है, एकदम हल्का सा कपड़ा रहता है, दूर दूर उसके क्या है धागे रहते हैं, उसी धागों को, जो धागे होते हैं ना पट्टी के अंदर, वही क्या है फाइबर्स हैं। ठीक है, तो वो जो पट्टी आती है उसको हम लोग बोलते हैं गॉजेस। ठीक, ऐसे ही इट इज़ यूज टू मेक लिंट, और ये लिंट बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। लिंट क्या है, तो सॉफ्ट कॉटन यूज्ड फॉर कवरिंग द वुंड। अब मान लीजिए देखा होगा आपने, डॉक्टर के पास गए होंगे तो कहीं पे फोड़ा हो गया या कट गया है तो उस पर पट्टी बांधता है, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वो पट्टी बांध देता है, बल्कि क्या करता है, मरहम लगाता है और ऊपर से एक रुई का एक टुकड़ा एक पट्टी के अंदर रख के उस पर लगाता है, तो वो जो रुई का मुलायम सा सॉफ्ट सा टुकड़ा होता है उसको हम लोग बोलते हैं लिंट। ठीक, तो लिंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसे ही इट इज़ यूज्ड एज इंसुलेटिंग मटेरियल, और जो ये कॉटन है, ये जो कॉटन है, जो रुई है, ये इंसुलेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। इंसुलेशन आप जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए तार है, ठीक, तो ये नंगा तार है, अब इसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो इस पर टच करेंगे तो करंट लग जाएगा, तो इसके ऊपर जो कवरिंग की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेशन करना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंसुलेशन करना। जैसे कि मान लीजिए ये वायर है, ठीक, तो इसके ऊपर ये प्लास्टिक का लगा हुआ है, तो ये क्या है, इंसुलेशन है। ठीक है, ये इंसुलेशन किया गया है। तो आपने देखा होगा प्रेस वगैरह के जो तार होते हैं तो उसमें एक कपड़ा सा भी लगा रहता है, धागे धागे से लगे रहते हैं, तो वो क्यों लगे रहते हैं, वो इंसुलेशन के लिए लगे रहते हैं, ताकि अगर कट भी जाए अंदर से जो वायर है तो बाहर उसका करंट ना आने पाए, तो ये क्या करता है, एक तरीके से इंसुलेशन का भी काम करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सिल्क के बारे में, जिससे क्या है, हमको फाइबर्स वगैरह मिलते हैं सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए। ठीक है, तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो बोम्बिक्स मोरी, क्या है, बोम्बिक्स मोरी, और इसकी फैमिली क्या है, बोम्बिसिडाई। ठीक, अब इसके यूजेस क्या हैं, तो इट इज़ यूज्ड एज सूचर, ये सूचर के तौर पे यूज़ होता है, यानी वो धागा होता है जो टांका लगाने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सूचर, तो उसके लिए यूज़ होता है। ऐसे इट इज़ यूज्ड एज फिल्टर मीडिया, ये किसी चीज़ को छानने के लिए, मान लीजिए कोई लिक्विड है उसको छानने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, इस सिल्क को। ठीक, और क्या है, इट इज़ यूज टू मेक लिगेचर एंड सूचर, और ये लिगेचर या सूचर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, एक ही बात है। ऐसे ही इट इज़ यूज टू मेक गॉज, और ये पट्टी बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तीसरा जो सोर्स है वो क्या है, वूल, तो वूल हमको मिलता है भेड़ से, शिप से। ठीक है, तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, ओविस एरीज इसका बायोलॉजिकल सोर्स है, और इसकी जो फैमिली हो क्या है, बोविडेई या बोविडे। ठीक, अब इसके यूजेस क्या हैं, तो ये भी क्या है, गॉजेस वगैरह, बॉन्डेज, गॉजेस या बैंडेज बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, या इसको आप गॉज भी बोल सकते हैं। ठीक, ऐसे ही इट इज़ यूज्ड एज फिल्टर मीडिया, और ये भी फिल्टर वगैरह करने के लिए, चीज़ों को छानने के लिए यूज़ किया जाता है। आपके सिलेबस में एक और दे रखा है रीजनरेटेड फाइबर, किसके बारे में, रीजनरेटेड फाइबर। तो ये क्या होता है, जिसको हम लोग रेयन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेयन बोलते हैं। तो ये जो आपको मिल रहे थे ना, ये जो प्लांट से मिल रहे थे नेचुरली, ठीक है, ये जो हमको मिल रहे थे प्लांट से, ये नेचुरली फाइबर थे। तो यही प्लांट से मिलने वाले जो नेचुरली फाइबर होते हैं, उसी में क्या है, कुछ केमिकल वगैरह मिला के उनको क्या किया जाता है, डिजोल्व किया जाता है, गलाया जाता है। ठीक है, फिर उसको क्या है, फिर दोबारा से नए तरीके से बनाया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेयन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेयन। ठीक, तो ये भी क्या है, जैसे पट्टी वगैरह बांधने के लिए आता है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो वो सॉफ्ट सा कपड़े टाइप का, जैसे आप पट्टी बांधते हैं हम लोग, तो वो भी क्या होता है एक तरीके का, ऐसे ही ये भी होता है, लेकिन इसको क्या किया जाता है, सिंथेसिस किया जाता है, इस केमिकली, इसमें केमिकल वगैरह मिला के लेबोरेटरी के अंदर बनाया जाता है। और ये जो आपने पढ़े ना, ये क्या है, ये नेचुरली होते हैं, इसमें कोई सिंथेसिस नहीं किया जाता है। ठीक, तो रीजनरेटेड फाइबर क्या है, इट इज़ ए आर्टिफिशियल फाइबर, एक आर्टिफिशियल फाइबर है। ये जो थे, ये क्या थे, नेचुरली फाइबर थे, और ये क्या आर्टिफिशियल यानी सिंथेसिस से बनाया हुआ फाइबर होता है। मेड बाय डिजोल्विंग द सेलुलोज फ्रैक्शंस प्लांट फाइबर इन केमिकल एंड देन अगेन मेड ए फाइबर मेड बाय डिजोल्विंग दी सेलुलोज फ्रैक्शंस। तो सेलुलोज ये प्लांट से मिलता है। ठीक है, तो प्लांट से मिलने वाला जो सेलुलोज का फ्रैक्शंस होते हैं, फ्रैक्शन मतलब छोटे छोटे दाने उसके समझ लीजिए, या छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स, उसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्लांट से मिलने वाले छोटे छोटे जो सेलुलोज के पार्टिकल्स हैं उसको यूज़ किया जाता है कहाँ पे,
केमिकल के अंदर डाल के उसको डिसॉल्व किया जाता है एंड देन अगेन मेड अ फाइबर, और फिर उसको कुछ उसमें केमिकल्स वगैरह और मिला के उसको एक नए तरीके से फाइबर बनाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं रीजनरेटेड फाइबर या रेयन। तो इसका यूज़ क्या होता है, तो ये भी एक तरीके से गॉजेज आते हैं, इसकी पट्टियाँ आती हैं बांधने के लिए जिसको हम लोग बैंडेज बोलते हैं। ऐसे ही इट इज़ यूज टू एब्जॉर्ब ब्लड, पस एक्सेट्रा। ऐसे ये भी क्या होता है, ब्लड या म्यूकस या पस को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज किया जाता है। अब आपके सिलेबस में एक टॉपिक और पूछ रखा है सर्जिकल कैटगट। तो सर्जिकल कैटगट क्या होता है, तो इट इज ए टाइप ऑफ सर्जिकल सूचर। आपने सूचर पढ़ा, तो ये भी एक तरीके का क्या होता है, सर्जिकल सूचर होता है। सूचर यानी वो धागा जो टांके वगैरह लगाने के लिए यूज किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सूचर या लिगेचर। तो ये भी क्या है, सर्जिकल कैटगट भी एक तरीके का क्या है, सर्जिकल सूचर है। यानी अगर कोई सर्जरी वगैरह हुई है, कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है, कहीं पे मान लीजिए पेट किसी का फाड़ा गया है, चीड़, तो उसको क्या सिलने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे सिलने के लिए जो धागा यूज़ किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सूचर। तो ये जो कैटगट है ये भी क्या है, एक स्पेशल टाइप का सूचर होता है, ठीक। दैट इज नेचुरली डिग्रेडेड बाई द बॉडीज ऑन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। अब मान लीजिए इसको कहीं पे अंदर सिल दिया गया है, तो अब उसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं, उनको निकाला जाता है, यानी मान लीजिए जख्म भर गया तो फिर उसको धागों को निकाला जाता है। लेकिन ये ऐसा होता है कि इसको निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। ये क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो क्या कहते हैं फ्लूइड्स हैं, जो एंजाइम्स वगैरह हैं, वो उसको डिज़ोल्व कर देते हैं और बॉडी के अंदर वो क्या होता है, डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। तो वो होता है सर्जिकल कैटगट। इट इज़ मेड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ सर्टेन एनिमल्स। और ये क्या है, और ये बनता किससे है ये कैटगट, तो कुछ क्या कहते हैं खास तरीके के जो मतलब कुछ खास एनिमल्स होते हैं, जैसे कि शीप हो गया, भेड़ हो गया, तो उसका जो इंटेस्टाइन होता है वहाँ से इसको लिया जाता है, ठीक है। वहाँ से लेके इसको पतला पतला धागा बनाया जाता है। तो ये किससे बनता है, इट इज़ मेड फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ सर्टेन एनिमल। कुछ खास टाइप के एनिमल्स होते हैं, उनके इंटेस्टाइन से इसको बनाया जाता है, कि जैसे कि एक एनिमल क्या है, शीप, ठीक। एंड इट इज़ एब्जॉर्बेबल एंड एब्जॉर्ब्ड इन 90 डेज। और ये क्या है, ये एब्जॉर्बेबल होता है, यानी बॉडी के अंदर ये समझिए डाइजेस्ट हो जाता है, गल जाता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिनों के अंदर गल जाता है। 6 से लेकर 90 दिनों के अंदर ये क्या है, गल जाता है, ठीक। अब इसके सिनोनिम्स क्या है, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसको किट गट भी बोलते हैं, ऐसे ही वोलिन गट भी बोलते हैं, ऐसे सर्जिकल गट भी इसको बोलते हैं, और भी इसके नाम है, ठीक। अब टाइप्स ऑफ सर्जिकल गट, टाइप्स ऑफ सर्जिकल कैटगट। अब ये जो सर्जिकल कैटगट है ये भी 2 तरीके का होता है। एक होता है बॉयलेबल, क्या होता है, बॉयलेबल, जिसको क्या है बॉयल किया जाता है, और दूसरा होता है नॉन बॉयलेबल, जिसको बॉयल नहीं किया जा सकता, जिसको क्या है पानी के अंदर उबाला नहीं जा सकता, गर्म नहीं किया जाता, यानी जिसको स्टेराइल नहीं कर सकते हम लोग। तो बॉयलेबल कौन सा होता है, इफ़ इट इज़ एनहाइड्रस। अगर ये एनहाइड्रस है, यानी इसके अंदर पानी नहीं है, वाटर का कंटेंट नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनहाइड्रस। तो अगर ये एनहाइड्रस होता है देन इट इज़ बॉयलेबल, तो इसको हम उबाल सकते हैं, बॉयल कर सकते हैं। दूसरा होता है नॉन बॉयलेबल, इफ़ इट इज़ कंटेनिंग अल्कोहल इन वाटर। अगर ये ऐसा है जिसके अंदर अल्कोहल की मात्रा भी है, उसमें वाटर वगैरह भी पाया जाता है, अगर उसके अंदर अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पाया जाता है, यानी OH पाया जाता है, ऐसे ही वाटर यानी H2O पाया जाता है, तो इसको क्या होता है, विच अवॉइड्स हीट स्टेलाइजेशन, जिसको कि हीट स्टेलाइजेशन से अवॉइड किया जाता है, यानी हीट देके उसको स्टेलाइज नहीं किया जाता है। स्टेलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को इतना हीट देना कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह हैं, बीमारी करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाएं। तो जिसको नहीं किया जाता है, तो हीट से स्टेलाइजेशन नहीं किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन बॉयलेबल, ठीक। अब इसके यूजेस क्या हैं, तो इट इज़ यूज्ड फॉर सूचरिंग ऑफ GIT। तो इसको क्या है, GIT में अगर कहीं कट, हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके अंदर अगर कहीं पे क्या है कट वगैरह है, कहीं पे सिलाई करना है, सूचरिंग करना मतलब उसको सिलना, टाँके लगाना, तो अगर GIT के अंदर ऐसे टाँके वगैरह लगाने हैं तो उसके लिए यहाँ पे इसको यूज़ करते हैं हम लोग। ऐसे ही इन सर्टेन सिचुएशन इट मे बी यूज्ड एज ए स्किन सूचर। ऐसे ही कुछ खास कंडीशन में इसको क्या है, स्किन पे अगर कहीं पे कट वट लग गया, उसको सिलने की ज़रूरत है, तो इसको यूज़ किया जा सकता है। अब एक टॉपिक और था आपके चैप्टर नंबर 6 के अंदर, वो क्या था, सूचर एंड लिगेचर्स। क्या था, सूचर एंड लिगेचर्स। तो सूचर और लिगेचर्स आप सुनते आ रहे हैं शुरू से। तो क्या होता है सूचर और लिगेचर, तो सूचर और लिगेचर समझिए कि दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक। तो सूचर एंड लिगेचर्स आर स्टेराइल सर्जिकल थ्रेड्स। तो ये क्या होते हैं, स्टेराइल
सर्जिकल थ्रेड्स होते हैं। स्टेराइल आप समझ चुके हैं कि जिसको मतलब स्टेराइल कर दिया गया, यानी बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह से जिसको हीट देके या दूसरे तरीके से उसको साफ कर दिया गया है, यानी बैक्टीरिया वगैरह को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो ये भी क्या होते हैं, एक तरीके के स्टेराइल होते हैं। और सर्जिकल थ्रेड्स होते हैं, यानी सर्जरी वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है। सर्जरी करने के बाद सिलाई करने के लिए, टाँके लगाने के लिए इसको यूज़ किया जाने वाला एक तरीके का ये क्या होता है, धागा होता है। थ्रेड्स का मतलब पतला सा धागा, ठीक। दैट आर यूज टू रिपेयर, और ये यूज होते हैं रिपेयर करने के लिए, या तो फिर रिपेयर का वर्ड यूज कर सकते हैं, या बाइंड। बाइंड का मतलब भी होता है सिलना, बाइंड करना, बांधना। तो ये क्या है, या तो रिपेयर, इट इज यूज टू रिपेयर और बाइंड द कट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी के अंदर अगर कहीं पे कट लगा हुआ है तो उसको बाइंड करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए यूज किए जाने वाले धागे को हम लोग बोलते हैं सूचर या लिगेचर। अब इसकी क्लासिफिकेशन है, तो क्या क्लासिफिकेशन है, दो तरीके से इसको क्लासिफाई किया गया है। एक होता है एब्जॉर्बेबल, एक होता है नॉन एब्जॉर्बेबल। एब्जॉर्बेबल मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर उसको लगा दिया जाता है तो उसको निकालने की जरूरत नहीं होती, वो बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक। तो वो होता है एब्जॉर्बेबल। तो जो एब्जॉर्बेबल है ये 4 तरीके का होता है। एक होता है गट, क्या होता है, गट। तो दिस इज नेचुरल मोनीफिलामेंट सूचर। तो जो गट होता है ये क्या होता है, नेचुरल होता है, यानी सिंथेसिस नहीं होता है, ये क्या होता है, आर्टिफिशियल नहीं होता है, नेचुरली पाया जाता है। और ये क्या होता है, मोनोफिलामेंट सूचर होता है। मोनोफिलामेंट का मतलब सिंगल धागा। एक तो आपने देखा होगा, मान लीजिए ये देखिए, ये क्या है, ये सिंगल है, और इसको मैं ऐसे करके ऐसे लपेट दूं तो अब ये सिंगल नहीं है। समझ में आ रही बात। एक तो ये क्या है, सिंगल, तो ये जो होता है वो सिंगल होता है, और इसको अगर ऐसे लपेट दें तो ये सिंगल नहीं रह जाता है। तो ये जो होता है धागा, ये क्या होता है, मोनोफिलामेंट मतलब ये सिंगल थ्रेड होता है, सिंगल धागा होता है, ठीक। इट इज यूज फॉर रिपेयरिंग इंटरनल सॉफ्ट टिश्यू वुंड्स या लेसिरेशन। अब ये कहाँ पे यूज होता है, तो ये जो इट इज यूज फॉर रिपेयरिंग इंटरनल सॉफ्ट टिश्यू। हमारी बॉडी के जो इंटरनल सॉफ्ट टिश्यू है, स्मूथ मसल्स हैं, तो उसको रिपेयर करने के लिए, उसको सिलने के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे जो क्या कहते हैं इंटरनल, हमारे जो मतलब बॉडी के अंदर, बाहर नहीं, बॉडी के अंदर जो हमारे क्या बॉडी के पार्ट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारा GIT है, तो उसके अंदर अगर कहीं पे कुछ इस टाइप का कट वगैरह लग गया तो उसको सिलने के लिए जो यूज़ किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गट बोलते हैं। अब ये जो गट है, गट शुड नॉट यूज्ड फॉर कार्डियोवास्कुलर एंड न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर। अब जो ये गट है ना, ये कार्डियोवास्कुलर यानी हार्ट वगैरह की अगर कोई सर्जरी हुई है हमारी, कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट से रिलेटेड, या हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो दोनों आते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर या न्यूरोलॉजिकल, या जो हमारा ब्रेन वाला सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, उसमें अगर कोई मतलब सर्जरी वगैरह हुई है तो उसमें इसको सिलाई करने के लिए यूज नहीं किया जाएगा। दूसरा होता है पॉलीडाईऑक्सेनोन। दूसरा क्या है, पॉलीडाईऑक्सेनोन, जिसको PDS भी हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक। तो ये क्या होता है, दिस इज सिंथेटिक मोनोफिलामेंट सूचर। तो ये जो होता है ये भी सिंथेटिक होता है और ये भी मोनोफिलामेंट होता है। मोनोफिलामेंट आप समझ चुके हैं। इट इज यूज्ड फॉर रिपेयरिंग ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्ट टिश्यू वुंड्स। ये कह रहे हैं कि ये अलग अलग टाइप के, मेनी यानी बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो सॉफ्ट टिश्यू के वुंड्स हैं, यानी जो हमारे इंटरनल सॉफ्ट टिश्यू है, यानी जो मुलायम टिश्यू है, यानी जिसको हम लोग स्मूथ मसल्स भी कह सकते हैं, उसके अंदर कहीं पे अगर कट है, वुंड्स है, तो उसको रिपेयर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, इंक्लूडिंग हार्ट ऑल्सो। हाँ, ये याद रखिएगा, हार्ट, अगर ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि हार्ट को रिपेयर करने के लिए या सूचरिंग करने के लिए, टाँके लगाने के लिए, सिलने के लिए अगर ज़रूरत पड़ रही है तो कौन सा क्या कहते हैं सूचर यूज़ किया जाता है, तो कौन सा यूज़ किया जाता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर में, तो वो क्या है, पॉलीडाईऑक्सेनोन। पॉलीडाईऑक्सेनोन ये यूज़ किया जाता है, ठीक। अब तीसरा क्या, पॉलीग्लाइकैप्रोन। क्या है, पॉलीग्लाइकैप्रोन। तो इसको हम लोग मोनोक्रिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनोक्रिल। तो दिस इज ए सिंथेटिक मोनोफिलामेंट सूचर। ये भी क्या है, ये सिंथेटिक मोनोफिलामेंट सूचर होता है, ठीक है, सिंगल धागा होता है। इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर कार्डियोवास्कुलर और न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर। और ये भी क्या है, हमारे हार्ट के लिए या ब्रेन वाले सिस्टम के लिए इसको यूज़ नहीं किया जाएगा अगर सिलने की ज़रूरत है। इट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर स्किन। ये क्या है, स्किन वगैरह पे कट है कहीं पे, हमारी जो चमड़ी है ऊपर वाली, उसमें अगर कट हुआ तो उसको सिलने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और चौथा है पॉलीग्लैक्टिन। क्या है, पॉलीग्लैक्टिन सूचर। दिस इज ए सिंथेटिक ब्रेडेड सूचर। दिस इज ए सिंथेटिक ब्रेडेड सूचर। तो ये क्या है, सिंथेटिक और ब्रेडेड सूचर होता है। ब्रेडेड का मतलब ये होता है कि जिसमें कई सारे मतलब धागे लिपटे हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए सिंगल है, इसमें ये और लपेट गए, 2 हो गए, इसको और कर दिया तो ये क्या हो गया, 4
हो रहा है ना, तो ये क्या है, ब्रेडेड है, समझ में आ रहा है, जिसमें कई सारे लिपटे हुए हैं उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेडेड। तो ये क्या होता है, पोली से आप समझ लीजिए, पोली का मतलब भी होता है कई सारे ज़्यादा, तो जिसमें ये भी क्या है, सिंथेटिक होता है और ब्रेडेड सूचर होता है, यानी कई सारे धागे होते हैं इसमें, ये मोटा होता है, समझ लीजिए। इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर कार्डियोवास्कुलर एंड न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर, और ये भी क्या है, हमारे हार्ट वाले या जो ब्रेन सिस्टम है उसको सूचरिंग के लिए इसको यूज़ नहीं किया जाएगा, उसमें टाँके वगैरह लगाने के लिए इसको यूज़ नहीं किया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर रिपेयरिंग हैंड और फेशियल लेसिरेशन, और ये कब यूज़ होता है, तो ये हमारे हैंड वगैरह में, हाथ वगैरह कट गए या चेहरे पे कहीं कट वगैरह है, तो उस कट है, या लेसिरेशन का मतलब भी कट होता है, ठीक है, वुंड्स है, तो उसको अगर रिपेयर करने की ज़रूरत है, वहाँ पे टाँके वगैरह लगाने की ज़रूरत है, तो कौन सा यूज़ होगा, पॉलीग्लैक्टिन। ठीक, ये जो आपने पढ़ा ये था एब्जॉर्ब, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। These टाइप ऑफ सूचर्स कैन बी यूज्ड फॉर सॉफ्ट टिश्यू रिपेयर, तो ये जो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर हैं ये क्या है, ये यूज़ किए जा सकते हैं सॉफ्ट टिश्यू को रिपेयर करने के लिए, ठीक है, जो हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट है, जो सॉफ्ट टिश्यू है, उनको क्या है, ये सूचर करने के लिए, उनको सिलने के लिए, टाँके लगाने के लिए यूज़ किया जा सकता है, इंक्लूडिंग कार्डियोवास्कुलर एंड न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर, यानी अगर हमारे हार्ट के अंदर कोई सिलाई करने की ज़रूरत है, ठीक है, या कहीं हमारे ब्लड वेसल्स है उनको, या न्यूरोलॉजिकल जो हमारा सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है, उसमें कहीं पे कट पीट है, उसको सिलाई करने की ज़रूरत है, तो उसमें हम लोग इसको नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर जो हैं, जो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है, उनको हम लोग यूज़ कर लेते हैं आसानी से। These are not affected by body fluids, और ये जो है ना, ये हमारे बॉडी फ्लूइड से अफेक्टेड नहीं होते हैं, यानी इनकी वजह से कोई बॉडी के अंदर रिएक्शन नहीं होता है, कोई एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता है, ठीक। एंड रिमेन अनचेंज्ड, और ये जैसे लगाए जाते हैं वैसे ही रहते हैं, उनके अंदर कोई चेंजिंग वगैरह नहीं आती है फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको करने के बाद जब मान लीजिए कहीं पे टाँके वगैरह लगे हैं, उसको सिलाई कर दिया गया, ठीक है, वो जो जख्म वो ठीक हो जाता है, तो फिर इस धागे को निकाल लिया जाता है, ठीक। और जो एब्जॉर्बेबल होता है उससे दिक्कतें होती हैं, वो चूँकि एब्जॉर्बेबल है, अब वो क्या है, फॉरेन सब्सटेंस और हमारी बॉडी के अंदर आके एब्जॉर्ब हो जा रहा है, तो वो क्या करता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग जाता है। इसलिए हार्ट जो कि बहुत सेंसिटिव होता है, हमारा नर्वस सिस्टम बहुत सेंसिटिव होता है, तो ऐसी जगहों पे क्या करते हैं हम लोग, एब्जॉर्ब वाले को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक। एंड दे आर रिमूव्ड आफ्टर हीलिंग ऑफ द वुंड्स, और जब वुंड्स जो हमारे जो जख्म है जब वो ठीक हो जाता है, तो फिर इन जो धागे हैं, जो क्या कहते हैं सूचर्स हैं, उनको हम लोग निकाल लेते हैं बाहर। तो कौन से यूज़ होते हैं, यानी नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर कौन कौन से हैं, तो जो सिल्क से बनने वाला होता है सूचर, जो धागा बनता है, तो वो भी क्या होता है, नॉन एब्जॉर्बेबल होता है। ऐसे ही जो कॉटन से बनता है वो भी होता है, नायलॉन से बनने वाला होता है वो भी होता है। ऐसे लीलन आता है एक टाइप का, ये भी क्या है, इसी का भी धागा बनता है, इसके कपड़े भी आते हैं, बहुत महंगे आते हैं लीलन के। अपने यहाँ पे मतलब इधर गोरखपुर साइड में तो नहीं देखता हूँ मैं, जब जयपुर में था तो वहाँ पे लोग बहुत पहनते थे लीलन के कपड़े। तो इसका भी क्या है, एक तरीके का सूचर आता है। ऐसे ही मेटेलिक सूचर, यानी मेटल का बना हुआ सूचर आता है, तो उसको भी क्या है, यूज़ किया जा सकता है, जो कि नॉन एब्जॉर्बेबल होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो आपका टॉपिक था ये इसी पे कंप्लीट होता है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ना भूलिए, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन दे दूँ, आपके लिए मैंने ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी एक सीरीज़ बना रखी है। उसमें क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, जो पिछले सालों में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, और उस पर मैंने क्या है, एक्सपीरियंस भी किया। पिछले लास्ट ईयर में जो स्टूडेंट डी फार्मा फर्स्ट ईयर के थे, आप उनके कमेंट जाके देख सकते हैं कि वो जो मैंने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, उसमें से हर साल क्वेश्चन फंसते हैं, जो आपको पास आसानी से करा सकते हैं, अगर आप उनको अच्छे से याद कर सकते हैं। अगर आप उनको अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने सारे सब्जेक्ट के बना रखे हैं, MCQs बना रखे हैं, समझ रहे हैं आप, तो उसको जाके एग्ज़ाम से 1 महीना पहले ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्वेश्चन किस टाइप से आता है, आपका क्वेश्चन पेपर किस पैटर्न पे आता है, सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे फ्रेंड हैं जिन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है, तो उनका भी एक चैनल है जिसपे वो सरकारी जॉब वगैरह की तैयारी कराते हैं। उस चैनल का नाम है एंड स्टडी, तो आप उसको भी जाके क्या है, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या नाम है उनके चैनल का, एंड स्टडी। आप सर्च करेंगे @एंड स्टडी, आप उसको जाके क्या कहते हैं, आप उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।